जय श्री राम। सुंदरकांड विवेचन हम शुरू करने जा रहे हैं। ये 30 दिन की मेरी यात्रा है। इसमें मैं सुंदरकांड को हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में कितना महत्व रखता है, इस पे मैं खास आप लोगों को बताने वाली हूँ। और इसमें मेरा इंस्टाग्राम का चैनल है जीवन के रहस्य। तो मैं ये सुंदरकांड के द्वारा मैं आपको जीवन में इसका महत्व क्या है ये तो सब जानते हैं, लेकिन हमारे जीवन में सुंदरकांड में क्या बताया गया है जो रहस्य ही रहस्य है, इस पे मैं ज़्यादा बल दूंगी। तो फिर हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए और हमारी यात्रा में साथ रहिए, और जो अच्छा लगे उस पे भी बताइए, जो बुरा लगे वो भी बताइए। तो 2 अप्रैल हनुमान जयंती है। मैं इस विशेष अवसर से शुरू कर रही हूँ 30 दिन की यात्रा, तो हमारे साथ जरूर बने रहिए। मैं थोड़ी सी सुंदरकांड कल 2 अप्रैल से शुरू करूँगी। थोड़ी सी मैं अपने तरफ से एक पीछे से प्रसंग कहना चाहूँगी जो ये सुंदरकांड में क्या। तो जैसे कि सीता हरण हुआ, सब जानते हैं रामायण की कहानी विशेष, कितने कथावाचक तो वो कहते ही हैं, आप लोगों ने बहुत सुना हुआ, लेकिन मैं अपना तरीका से ये करें। जैसे कि सीता हरण हुआ तो अब कहाँ कौन कैसे, तो जामवंत जो थे वो कुछ वजह से इतना भटके थे जो उनको दिशा का बहुत ज्ञान हो गया था। तो रामचंद्र जी ने कहा तुमको दिशा का ज्ञान है, कैसे क्या, तो उन्होंने कहा इस तरफ से ऐसे ऐसे। तो फिर चुनाव हुआ जो हनुमान जी वो जाएंगे उधर की ओर, उधर देखेंगे और ऐसे ऐसे पता होगा। तो यही बात हनुमान जी को कहा गया जो अब तुम ये काम करो। तो मैं बताती हूँ हनुमान जी को श्राप, उसमें ये क्या कहते हैं, अंगिरा भृंगु वंश के ऋषि थे, उनको श्राप दिए थे हनुमान जी को। ये बाल में ज़्यादा ही चंचल थे, तो सबको तपस्या में डिस्टर्ब और परेशानी हो जाता था। तो सबने तंग आके इनको श्राप दिए थे जो जब तक तुम कोई याद नहीं दिलाएगा तब तक तुम्हारी तेज, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे छीन हो रहेगा। कोई याद दिलाएगा तो तुम्हारी शक्ति वापस आ जाएगी। तो वही प्रकरण मैं यहाँ पे कहने वाली हूँ। जो देखिए ये भी तो रहस्य है हमारे जीवन में, आपके जीवन में कुछ भूल जाती, किसी ने किसी कहते हैं कोई स्रोत से हमको, राहगीर हो, माता हो, पिता हो, भाई बहन, चाचा चाची, किसी के थ्रू हमको कुछ संवाद मिलता है जो हम उस पर हमारी जिंदगी का एक मोड़ आता है। तो मैं फिर यहाँ पे यही कहूँगी जो कहीं ऋक्षपति सुनो हनुमाना, का छुप साध रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ता तुम पाई, राम काज कर लगी तब अवतारा, सुन तही भयो पर्वताकारा। हनुमान जी को जामवंत जी कहते हैं, हे हनुमान जी तुम तो पवन पुत्र हो, तुम बहुत ही बलशाली हो, 400 कोष तुम एक बार में छलांग लगा सकते हो, और तुम्हारा अवतार, तुम्हारा जन्म ही रामचंद्र जी की सेवा के लिए हुआ है। तो फिर तुम को अपना बल तुमको याद दिलाता हूँ, याद करो। फिर ये सुनने से, जामवंत जी के सुनने से उनमें सारी शक्ति आ जाती है, उनको फिर वो आ जाते हैं। फिर यही बात प्रकरण होती है। फिर सोने हनुमान जी कैसे लगते हैं उसके बारे में कहा गया, कनक वरण तन तेज भी राजा। तो मैं यहाँ पे अब यही कहूँगी, हनुमान जी को चुनाव हुआ जो वही रामचंद्र जी के लिए सेवक हैं, उनको करेंगे और लंका जाएंगे, समुद्र लांघेंगे और कैसे करेंगे। अब यहाँ मैं थोड़ा सा और बता दूं, भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनई जे नर अरु नार, तीन कर सकल मनोरथ सिद्ध करई त्रिसरार। रघुनाथ जी जो हैं भव सागर, ये यहाँ का जो जीवन का जो मरण जीवन का जो दुख है उससे छुटकारा पाने के लिए अगर रामचंद्र जी का इनका आप जाप करते हैं तो आपको तीनों तरीके से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, सभी कामना पूरी होगी। नीलोत्पल तन श्याम काम, कोटि शोभा अधिक, सुनिए तासु गुण ग्राम, जसु नाम अग खग वधिक। जैसा कि दोहा में ही कहा गया है, नीलोत्पल, नीले समान जिनका वर्ण है, श्याम शरीर है, जिनका शोभा करोड़ों कामदेव से भी अधिक सुशोभित और प्रभावशाली है, वो पाप रूपी पक्षी को वधित मारने के काबिल हैं, हर पाप को नाश करने वाले
प्रभु का हम क्यों नहीं, राम का हम क्यों नहीं जाप करके अपनी ज़िंदगी को सुखद और आनंद बनाएं। मतलब हम नकारात्मक को छोड़ के सकारात्मक चीज़ की ओर हम अपने आप को प्रेरित करके हम भगवान राम का रूप का जाप करके हम अपने ज़िंदगी को संभालें। जय श्री राम। फिर अगला प्रकरण सुंदरकांड से मैं प्रारंभ करूंगी और यहाँ से हमारी यात्रा सुंदरकांड की विवेचन की ओर चलेगी। और फिर हमारे साथ बने रहिए। मैं बहुत ही आवश्यक चीज़ जीवन से जुड़ा हुआ जो है, इसका क्या प्रभाव है, ऊपर की यूनिवर्स में क्या शक्ति है इसके करने से, वो सारी बातें मैं इसमें बताऊंगी। बने रहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जय श्री राम।